बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए भले ही सरकार, कोर्ट और अधिकरण तीनों सख्त हो, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते इस पर रोक नहीं लग पा रही है। और खुद इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी उठाने वाले नगरपालिका के कर्मचारी ही कूड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाने में सहभागिता निभा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर रोजाना जलाए जा रहे कूड़े के धुएं और राख से आसपास के गांवों में रहने वाली बड़ी आबादी का जीना मुहाल हो गया है। वहीं इसके बावजूद नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी लोगों को डराने धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस टाइम हम सीतापुर के बड़ौरा गांव के पास खड़े हुए हैं, जो सीतापुर से ठीक 1-1.5 किलोमीटर दूर है। यहीं से लगा हुआ काशीराम कॉलोनी है, जो हाईवे पर बसी हुई है, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कूड़ा जलाया जाता है। ये कोई फिल्मी जगह नहीं है, यहाँ पर नगर पालिका का कूड़ा जलाया जाता है। यहाँ पर आबादी आसपास के लोग रहते हैं, जहाँ पर बच्चों को यह कूड़ा बहुत नुकसान कर रहा है। दमा जैसी, टीबी जैसी, कैंसर जैसी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो ये कूड़ा गंदा जलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर से करीब 1 किलोमीटर हाईवे पर जहां पर लगा हुआ गांव है गुरवे पुरवा, यहां पर कूड़ा जलाया जाता है। मैं यहां के निवासियों से पूछता हूं कि आखिर उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भैया बताइए, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बड़ौरा। ये कूड़ा जो जलाया जाता है, इसके विषय में बताइए क्या है? ये कूड़ा जलने की वजह से हमारे गांव में बड़ी दिक्कत आ रही है। इससे सांस लेने में या आंखों में जलन हर चीज़ पैदा हो रही है। इससे 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, सांस वाले बीमारियों की, और अभी बहुत कुछ लोग जूझ रहे हैं इससे बीमारी से। ये कूड़ा जलाने जब आते हैं तो किस टाइम, सुबह आते हैं कि शाम को, रात में? ये कूड़ा जलाने तो डालने तो आते हैं दोपहर में, जलाने आते हैं किस टाइम पे ये तो नहीं पता है। मगर ये है, कूड़ा जब डालने आते हैं, जब इनको लोगों को मना करता हूँ तो ये लोग धमकी देते हैं कि अगर ज़्यादा करोगे तो कार्रवाई आप लोगों के पे उल्टा हो सकती है। ये आपका नाम? विजय कुमार जी। इधर आसपास जितने भी गांव हैं सारों को प्रॉब्लम हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ, यही पास में घर है, आप देख लीजिएगा। ये इन लोगों को भी प्रॉब्लम है, तो इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आपका नाम भैया? दीपक कुमार। भैया आप हमारा इसी गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर। क्या नाम है? विनय। विनय जी, ये बताइए, कूड़ा जलाया जाता है, इस कूड़े से मतलब लोगों को परेशानियां हो रही, कैसे क्या करें? अरे बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं सब। 1-2 लोग मर चुके हैं, रात में नींद नहीं आती है, सांस की बीमारी सबके हो चुकी है। लगभग कूड़ा बहुत रात को बहुत तेज आग जलती है। मना करने पर मना करने पर कह रहे हैं तुम लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, जैसा कि बताया गया, यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर जब कूड़ा डालते हैं, डालने के बाद जलाया जाता है और मना करा जाता है कि भैया कूड़ा मत जलाइए, तो वो कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी आपके ऊपर मना करने पर। आखिर क्या है, शासन क्या चाहता है, प्रशासन क्या चाहता है, नगर पालिका क्या चाहता है? लोगों को मारना? सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी काफी सख्त है और इस दिशा में उसने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में चुप्पी साधे हुए हैं। वह भी तब जब एनजीटी कुछ समय पहले लखीमपुर रोड पर कूड़ा जलाने को लेकर काफी सख्त रुख अपना चुका है। देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में प्रतिदिन 50 से 55 मीट्रिक टन का कूड़ा जनित होता है। ये कूड़ा शुरू में हमारे जो हम लोग को जो निःशुल्क भूमि जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, वहाँ पर लैंडफिल साइंटिफिक लैंडफिल साइट के रूप में टेढ़वा चिड़ौरा नामक स्थान पर 3.5 हेक्टेयर में हम लोग उस कूड़े का निस्तारण करते थे। हाल ही में लीगेसी वेस्ट निस्तारण के तहत में हम लोगों ने उस कूड़े को निस्तारित कर दिया और टेढ़वा चिड़ौरा में कोई भी कूड़ा नहीं डाला जाता। अब बात आती है कि शहर का कूड़ा जाएगा कहाँ, तो इस संदर्भ में हमें जिला प्रशासन से एक ज़मीन अलॉट हुई जिसका नाम है धनई खेड़ा, और वो एनजीटी के नॉर्म्स के भी बिल्कुल अनुपालन में है, और ये 3.28 हेक्टेयर की ज़मीन है जो हमें अलॉट हो गई है। इस ज़मीन पर धनई खेड़ा में अब हमारा जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वहाँ पर हमारे शहर का कूड़ा जाएगा और बाकायदा उसको सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करके वहाँ पर उससे वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जो वहाँ तक पहुँच का मार्ग है वो 3200 मीटर का है, तो हम लोग को 3200 मीटर की वहाँ रोड बनानी है और 5 मीटर उसकी चौड़ाई रखनी है ताकि बड़े वाहन भी वहाँ पर जा सकें।
इसलिए संक्रमण का दौर है। तो हम लोग को एक और जमीन मिली हुई थी क्लार्क नगर में, जहाँ पर हम लोग को अस्थायी रूप से हम अभी वहाँ पर कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। जैसे ही हमारी दूसरी वाली साइट धनई खेड़ा तैयार हो जाएगी, और चूंकि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट CNDS हरदोई शाखा जल निगम को लगाना है, तो वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उनकी SLTC नहीं हुई है, तो एक बार वो हमारे क्लेम में आ जाएगी और हमारे पास उसका अप्रोच रोड बन जाएगा, तो वो फिर कूड़ा वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी अस्थायी रूप से कूड़ा वहाँ डाला जा रहा है। जहाँ तक रही लोगों के समस्याओं की बात में, तो उसे मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग वहां पर बायोकल्चर का छिड़काव, वहां पर जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वाटर टैंकर आदि वहां भेजते हैं। 3 लोग की हमने ड्यूटी भी लगा रखी है। इसके बावजूद यदि कोई कमियां रह जाती हैं तो नगर पालिका उसको 100% दूर कराने के लिए तत्पर है। और यदि कोई इस दौरान किसी और तरह की बातें करता है तो वो अनधिकृत है। मैं चाहूंगा शासन या प्रशासन इसके ऊपर जरा सा ध्यान दे, ये कूड़ा बंद कराया जाए, जिससे लोगों को यहाँ पर राहत मिल सके। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव।